अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल भी रख रहे होंगे। आज हम शेफलेरा प्लांट पे बात करेंगे। इसे अम्ब्रेला प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि ये देखें, इस तरह इसके यूँ चारों तरफ गुलाई में लीव्स होते हैं और नीचे इसकी डंडियाँ सी बनी होती हैं इस तरह से। तो इसको अम्ब्रेला प्लांट भी कहा जाता है और शेफलेरा प्लांट भी कहा जाता है। और इस प्लांट को बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी नहीं चाहिए होती, यानी कि धूप नहीं चाहिए होती। इसको ब्राइट लाइट चाहिए, लेकिन छन की आती हुई, यानी कि या तो नेट के नीचे रखें इसे, या फिर गैलरी वगैरह में जहाँ पे ओपन एयर हो और ब्राइट लाइट आए, लेकिन डायरेक्ट सूरज की रोशनी इस तक ना पहुँच सके। डायरेक्ट रोशनी जब पड़ती है तो इसके लीव्स बर्न होने लग जाते हैं। और ये देखें, मैंने अपना प्लांट नेट के नीचे रखा हुआ है, इसके बावजूद इसके एजिस, ये देखें, कुछ लीव्स ऐसे हैं जिनके एजिस ब्राउन हो रहे हैं। तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इसी वजह से। और बहुत प्यारा प्लांट है ये। और इसके ये देखें, इसके पत्तों में इस तरह से यूँ शाइनिंग होती है। आजकल तो चूँकि बादल छाए रहते हैं हर वक्त और अक्सर आंधियाँ चल रही होती हैं, तो काफ़ी डस्ट वगैरह जम जाती है लीव्स के ऊपर। तो इस तरह से ये देखें कैसे शाइनिंग आ रही है ज़रा सा साफ़ करने से। और इस प्लांट को पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, बस जब इसकी ऊपर की लेयर सूख जाए तो इसको पानी दें अच्छी तरह से, इनके सूख जाए जब। क्योंकि इस प्लांट में अगर कोई चीज़ परेशानी का बायस बनती है तो वो सिर्फ रूट रॉट का प्रॉब्लम होता है इसका, और उसकी रीज़न जो होती है वो ओवर वाटरिंग होती है। इस तरह से मेरे पास पहले काफ़ी बड़े बड़े 2 प्लांट थे, तो उनके साथ यही प्रॉब्लम पेश आया और मेरा प्लांट डेड हो गया। और ये इस तरह से हल्की हल्की सी वेरिएशन में भी आता है, और यूँ इस तरह इनके ज़्यादा ज़्यादा पत्ते पीले और हल्के हल्के ग्रीन में भी आता है, और एक जस्ट ग्रीन में भी आता है। इस तरह इनके जो बिल्कुल ग्रीन पत्ते होते हैं। लास्ट ईयर मेरे पास वही काफ़ी बड़ा प्लांट था, लेकिन वो ओवर वाटरिंग की वजह से सूख गया, रूट रॉट का शिकार हो गया। तो ये मैंने इस साल लिए थे प्लांट दोनों, और ये प्लांट कटिंग से भी लग जाता है बहुत आसानी से। अगर आपका प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है तो उसकी कटिंग वगैरह करके आप उसको जिस तरह की चाहें शेप दे सकते हैं, और जो कटिंग्स निकले उनको आप एज ए कटिंग ग्रो कर दें तो बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है ये प्लांट। और ये प्लांट घर से बाहर लगाने के लिए भी बहुत बेस्ट होता है, यानी कि घर से बाहर आपने अगर छोटा सा लॉन बनाना है तो उसके लिए बहुत बेस्ट है ये, क्योंकि इसको पेट्स वगैरह भी नहीं खाते, और ये थोड़ा ह्यूमन लाइफ के लिए भी डेंजरस होता है क्योंकि हल्का सा पॉइजनस प्लांट है ये। लेकिन अगर आप घर से बाहर लगाते हैं तो आप इसको ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे फुल सन ना आए, यानी कि सूरज की धूप इस पे ना पड़े। या तो इसको किसी दरख्त के नीचे लगाएं, या इस तरह का इसके लिए माहौल क्रिएट करें कि इस पे धूप डायरेक्ट ना आए, किसी दीवार वगैरह के साए में हो। सुबह की 1-1.5 घंटे की धूप चल सकती है, सुबह सुबह और इन द मॉर्निंग, जो ठंडी ठंडी सी धूप होती है। लेकिन जब तेज़ धूप आती है तो वो फिर ना इसके जो लीव्स होते हैं सारे के सारे झुलस जाते हैं और प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाता है। और मट्टी इसके लिए ज़मीन में तो आप अगर लगाएं तो किसी भी तरह की मट्टी में लगा दें, लेकिन चूँकि हमने पॉट्स में लगाने होते हैं प्लांट, तो प्लांट को पॉट्स में लगाने के लिए ज़रूरी होता है कि गमले की जो मट्टी हो वो अच्छी तरह से वेल ड्रेन हो, क्योंकि इस प्लांट को वैसे ही बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। लेकिन अगर इसमें ज़रा सी भी ओवर वाटरिंग होती है तो ये रूट रॉट का शिकार हो जाता है प्लांट।
और दूसरी जो चीज़ इस प्लांट के लिए परेशानी का बायस बनती है वो बार बार इसका जगह चेंज करना भी होता है कि आज हमने एक जगह रखा, कल दूसरी जगह, 2-4 दिन बाद फिर अगली जगह इसको शिफ्ट कर दिया, तो इस वजह से भी प्लांट सूखना शुरू हो जाता है। और ये बहुत घना हो जाने वाला प्लांट है। ये देखें, इस तरह से इसकी नीचे से ब्रांचेस निकलती हैं और प्लांट काफ़ी बुशी हो जाता है नीचे से। तो आप इनको शेप देने के लिए, अगर ये कटिंग जब बड़ी हो जाएंगी तो इनको कट करके आप अलग अलग जगहों पे लगा के तो मज़ीद प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और इसकी सफाई के लिए आप कोई टिशू लेके या सॉफ्ट सा कपड़ा लेके इसके लीव्स को आहिस्ता आहिस्ता रब कर दें, तो इस तरह से बहुत प्यारे शाइनिंग करते हैं इसके लीव और बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट। और बस मुझे वैसे भी ये इस तरह से वेरीगेटेड प्लांट होते हैं, जब हम नर्सरी में भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। काफ़ी सारे प्लांट्स के बीच में जब ये प्लांट्स पड़े होते हैं तो खामखाई दिल चाहता है कि हम ये वाले प्लांट परचेज़ करें, ये वाले लें और फिर अच्छे से इनकी केयर करें और अपने घर को, अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं। हर पौधा, हर पत्ता एक दूसरे से मुख्तलिफ है और कितना खूबसूरत दिखाई देता है कि अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें बनाई है इंसान के लिए कि इंसान देखता ही रह जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखें माशाल्लाह, है ना, किसी जैसे कशीदाकारी की होती है या किसी पेंटर ने बहुत मेहनत के साथ इन रंगों को इस तरह से सेट किया हुआ होता है। तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती इसको, लेकिन बस मेन रीज़न इसकी यही होती है कि इसको ओवर वाटरिंग से बचाना है। बारिश के दिनों में भी इसका ख़ास ख्याल रखना है, इसका ड्रेनेज होल वगैरह चेक कर लें। और बाकी बात रहेगी फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र कोई ख़ास नहीं चाहिए इसे। बस जब तमाम प्लांट्स को आप फर्टिलाइज़ करते हैं तो लिक्विड इसमें भी डाल दें थोड़ा सा। अगर बाकी प्लांट्स में आप 1 मग डालते हैं तो इसमें इसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हाफ़ डाल दें या हाफ़ से भी कम डाल दें। तो या जैसे हम डालते हैं जनवरी फरवरी में और सितंबर अक्टूबर में फर्टिलाइज़ करते हैं तमाम प्लांट्स को, तो थोड़ी सी गोबर की खाद डाल दें तो ये प्लांट बहुत अच्छा चलता रहता है। तो ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको अपने गार्डन में खिले हुए कुछ फ्लावर्स दिखाती हूँ। मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो बारिश होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही। काफ़ी ज़्यादा बादल आते हैं, चले जाते हैं। ये देखें हाइबिस्कस के कितने खूबसूरत से फूल खिले हुए हैं आज मेरे गार्डन में, है ना, कितने प्यारे लग रहे। ये कोक्सकॉम के, ये पिंक वाला कनेर वेरीगेटेड जो है, हाइब्रिड वाला सॉरी, स्पाइडर लिली खिली हुई है मेरे गार्डन में आज। ये वाला फ्लावर कल खिला था, ये वाला आज खिला है। और ये वाले मेरे प्लांट दूसरी दफ़ा फ्लावरिंग कर रहे हैं इसी सीज़न में। ये देखें, ये एक और फ्लावर स्टॉक आया हुआ है और बर्ड बन रही हैं। ये कॉस्मोस के फ्लावर्स खिले हुए हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं।
तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।